नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में 10th क्लास का वास्तविक संख्या के एक्सरसाइज 1D को देखेंगे। वास्तविक संख्या का 1D देखेंगे हम लोग भारतीय भवन से पढ़ रहे हैं, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड, इससे हम लोग पढ़ रहे हैं। तो इसके पीछे वाले वीडियो में हम लोगों ने 1C तक देख चुके थे। यदि आप उन वीडियो को नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप उन वीडियो को देख सकते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल दीपक क्लासेस मरौरा को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए तथा अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिए। चलिए हम लोग आज इसके एक्सरसाइज को देखेंगे। पीछे वाले वीडियो में हम लोगों ने इसका थ्योरी देखे थे कि किस प्रकार से हम 1D को बनाएंगे। उन वीडियो को देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। तो हम लोग थोड़ा सा उसमें से देख ले रहे हैं कि क्या बताया गया था। तो उसमें हमने दशमलव प्रसार के बारे में बताया था कि दशमलव प्रसार कब शांत होगा, कब अशांत होगा। तो बताया था कि जो P/Q के रूप में हमारा परिमेय संख्या होता है, इस Q का रूप अगर 2n गुने 5 के पावर m के रूप में हो तो उसका दशमलव प्रसार शांत होगा। अगर इसके रूप में नहीं हो तो वह दशमलव प्रसार अशांत होगा। और ये परिमेय संख्या के लिए होता है। और अपरिमेय अगर जो ले लिया जाए तो अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार हमेशा ही अशांत अनावर्ती होता है, यानी कि दोहराने वाला नहीं होता है। परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार या तो शांत होगा या अशांत भी होगा, तो आवर्ती यानी कि दोहराने वाला होगा। तो ये उसमें डिफली करके बताया गया था। उस वीडियो को देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। हम लोग शुरू कर रहे हैं ये एक्सरसाइज 1D के क्वेश्चन को। तो 1D में 1 का क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा, रिक्त स्थानों को भरे। रिक्त स्थान को इसमें क्या करना है कि भरना है। तो दिया हुआ है 1 नंबर में कि 23/2 के पावर 3 इंटू 5 के पावर 2 का दशमलव प्रसार शांत है। तो यहाँ देख रहे हैं कि 2 और 5 के रूप में ही है, तो 2 और 5 के रूप में होता है तो उसका दशमलव प्रसार शांत होगा। तो यहाँ हमने उसमें भर देंगे शांत। दूसरा दिया हुआ है कि इसका एक का दूसरा दिया हुआ है कि 147/2 के पावर 2 5 के पावर 7 और 7 के पावर 5 ऐसे दिया हुआ है। तो इसका दशमलव प्रसार हमें बताना है। तो चूंकि इसमें 2 और 5 के अलावा एक 7 भी है, तो 7 से अगर जो इसको काटेंगे भी तो यहाँ 7 के पावर 5 है, लेकिन यहाँ उतना 7 के पावर 5 नहीं पूरेगा, इसलिए यहाँ नीचे कुछ 7 का पावर बच जाएगा। और जब ये बच जाएगा तो चूंकि 2 और 5 रहता है तभी शांत होता है, लेकिन 2 और 5 के अतिरिक्त 7 भी आ गया, इसलिए यह हमारा अशांत होगा। तो इसका इसमें हम भर दिए अशांत। उसके बाद 3 नंबर इसका देखेंगे। 3 नंबर दिया हुआ कि 4/75 का दशमलव प्रसार डैश होगा। तो जब 75 का हम लोग अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, जब 75 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो हमारा 4/3 गुने 5 का स्क्वायर रहेगा, यही आएगा। तो यहाँ देख रहे हैं कि 5 तो है लेकिन 2 नहीं है, क्योंकि शांत तभी होगा जब 2 और 5 के रूप में टूटेगा तब। तो यहाँ 2 और 5 के रूप में 5 तो है लेकिन 2 नहीं है, 3 है, तो इसलिए इसका दशमलव प्रसार हमारा अशांत होगा। तो उसमें हम अशांत भर देंगे। उसके बाद 4 नंबर देखेंगे। तो 4 नंबर आपका दिया हुआ है कि 0.375 के P/Q के रूप में Q का रूप, यानी कि इसे P/Q के रूप में बदलना है। बदलने के बाद Q का रूप कितना होगा, तो इसे बदलेंगे। तो बदलने के लिए हम क्या जानते हैं कि ये जैसे है वैसे उतार लिया जाता है। दशमलव या 1 और दशमलव के बाद 3 अंक है तो 3 जीरो दे देंगे। अब इसको काटेंगे तो हमारा ये 5 से कटेगा तो ये हो जाएगा 200, और ये 5 से 35 50 25, फिर 5 से कटेगा तो ये 40 बार में, चूँकि 25 से भी काट सकते हैं डायरेक्ट, तो ये 25 8 है 200 और 25 3 75, यानी कि 3/8 हुआ। तो ये 3 का 3 और 8 क्या है तो 2 के पावर 3। तो इसमें 5 का तो पावर नहीं है, तो नहीं है, तो चूंकि हमें Q का रूप बताना था टोटल, तो 5 का पावर नहीं है तो हम ऐसे 5 के पावर 0 मान सकते हैं, क्योंकि किसी का भी पावर 0 होता है तो उसका वैल्यू 1 होता है। तो इस प्रकार से हमारा निकल गया, यानी कि वह कितना के रूप में होगा, 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m के रूप में, जहाँ n का मान कितना होगा, 3 होगा, और m का मान हमारा
0 होगा। तो इस प्रकार से होगा कि उसका Q जो होगा इस रूप में होगा जहां n के पावर 3 है और m के पावर 0 है। तो ये इस प्रकार से हो गया। इसका 5 नंबर फिर इसी प्रकार भरना है। तो 5 नंबर दिया हुआ है कि 123.096 123.096 के P/Q के रूप में Q करो। तो इसको भी P/Q के रूप में बदलना है। तो यहाँ बदलेंगे तो यहाँ होगा हमारा 123.096 बटा दशमलव के बदला में 1 और इसके बाद 3 अंक है तो 3 जीरो कर लिए। अब इसको काटेंगे, जब हम काटेंगे तो यहाँ हमारा आएगा 4 से काट रहे हैं तो 4 दूनी का 8, 4 दूनी का 8, 4 पचे 20। तो ये हमारा आ गया। इसके बाद हम इसे ऊपर वाले को काट रहे हैं तो 4 × 12 0, 4 × 7 28, उसके बाद 1 तो 4 × 16, 4 × 9 36। यहाँ हो गया। अब इसके बाद अब ये देख रहे हैं कि हमारा और कटेगा तो यहाँ इसको और काटेंगे तो हमारा हो जाएगा अब तो हम लोग ये 4 नंबर देखेंगे तो 4 नंबर भी कह रहा है कि 123.096 के P/Q के रूप में Q का रूप है डैश होगा। तो इसको भी इसी प्रकार बदलना है। तो ऐसे हमने लिख लिया कि 123.096 बटा दशमलव बदला में 1 और इसके बाद 3 अंक है तो 3 जीरो कर लिए। अब इसको काटेंगे तो ये देख रहे हैं कि ये दोनों को काटेंगे तो 8 से आसानी से कट जाएगा। तो 8 × 8, 8 दूनी का 16, 8 पचे 40। इसको काटेंगे तो 8 × 8, 4 बचेगा तो 4 यानी कि 43, तो 8 पचे 40, 3 जीरो तो 3 जीरो यानी कि 18 का 24, 6 9 तो 8 64 होगा, 8 64 तो 5 बचेगा तो 8 7 56। तो इतना हमारा आ गया 15,337। तो ये हो गया 15,337 करें 87 है, 87 बटा 125 तो ये 15,387 का 387 और ये 5 का Q हो जाएगा। तो इसमें 2 नहीं है तो 2 के पावर 0 ले लिए, जैसे कि इसमें 5 नहीं था तो 5 के पावर 0 ले लिए। तो यहाँ क्या देख रहे हैं कि ये भी 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m के रूप में होगा, जहाँ n का वैल्यू कितना है 0 और m का वैल्यू 3 है। तो इस प्रकार से ये हमारा क्या हुआ कि निकल गया। तो इस प्रकार से हम लोगों ने ये भरना था तो ये भर लिए। इसके बाद अगर 2 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा तो 2 नंबर क्वेश्चन इसी प्रकार से करना है। ये जो 4 और 5 जो इसे देखे हैं इसी प्रकार से करने के निम्नलिखित में यदि संभव हो तो p/2 के पावर n इंटू 5 के पावर m के रूप में बदले। तो इस प्रकार से हमें बदल कर क्या कर देना है, छोड़ देना है। तो हम 2 नंबर अब देखेंगे, इसे नोट करना हो तो नोट कर सकते हैं। दो नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ कि निम्नलिखित में यदि संभव हो तो p/2 के पावर n इंटू 5 के पावर n के रूप में बदले। तो यहाँ 2 का एक दिया हुआ है क्वेश्चन कि 0.0875, तो इसे भी बदलेंगे तो हमारा ये 875 बटा दशमलव के बदला में 1 और इसके बाद 4 अंक है तो 4 जीरो दे दिए। अब इसे काटेंगे तो जब इसे काटेंगे तो 5 से कटेगा तो 5 दूनी का 10 और ये 2000 हुआ, और इसे काटेंगे तो 5 एकम 5 3 तो 5 सत्ते 35 और 50 25। फिर ये 5 से काटेंगे तो 5 का 20 यानी कि 400, फिर 5 से काटेंगे तो 5 15 50 25, फिर ये 5 से काटेंगे तो ये 9 40 और ये 5 सत्ते 35। यहाँ तो हो गया हमारा 7/80।
तो 7/80 हो गया। अब 80 का हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो ये 7, और ये जब 80 का हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो 2 4 गो आएगा और 5 1 होगा। तो ये 7 का 7, तो 2 4 गो है तो 2 के पावर 4 इंटू 5 के पावर 1। तो इस प्रकार से ये हमारा बदल गया। इसके बाद 2 नंबर हम देखेंगे तो 2 नंबर दिया हुआ कि 0.105, इसको भी बदलेंगे तो ऐसे 105 बटा दशमलव के बदला में 1 और इसके बाद 3 अंक है तो 3 जीरो दे दिए। अब इसको काटेंगे तो हम 5 से कटेगा तो 21 और ये 200 हो गया, यानी कि 21 बटा 200। जब इसका हम फिर तोड़ेंगे तो ये 21 बटा 200 का जब हम तोड़ेंगे तो 3 गो आएगा, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो, और 5 हमारा 2 गो आएगा। अब इसे हम लिखेंगे तो ये 21 बटा 2 के पावर 3 गुने 5 के पावर 2, तो उस रूप में बदल दिए p/q के रूप में। तो ये हो गया। अब इसका 3 नंबर हम लोग देखेंगे तो 3 नंबर दिया हुआ है 23.3408 ऐसे दिया हुआ है। इसको भी तोड़ेंगे तो ये 23 3408 दशमलव के बदला में 1 देंगे और इसके बाद 4 अंक है तो हम 4 अंक 0 दे दिए। अब इसको भी काटेंगे तो ये जब हम काटेंगे तो ये हमारा पहले 8 से काट रहे हैं तो 8 एकम 8, 8 दूनी का 16, 8 पचे 40, ये 0 हो गया। फिर इसे काटेंगे तो 8 दूनी का 16 तो 7 बचेगा तो 7 3 तो 8 9 72 तो 1 4 तो 8 एकम 8 तो 6 0 तो 8 7 56 तो 4 8 तो 8 6 48, इतना आया। फिर इसे काटेंगे तो फिर हमारा ये कटेगा 2 से, तो 2 से काटेंगे तो ये 6 2 5 6 से 25 हो गया। इसे काटेंगे तो 1 4 5 8 8 तो इतना हो गया 14,588 बटा 625, 14,588 बटा 625। ये चाहे तो ऊपर नीचे दोनों का अभाज्य गुणनखंड निकाल सकते हैं या केवल नीचे का भी अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो क्योंकि हमें केवल नीचे का बदलना है तो केवल नीचे का भी निकाल सकते हैं, या ऊपर का बदलना होगा तो ऊपर का भी ऐसे अभाज्य गुणनखंड हम निकाल सकते हैं। तो इसे निकालेंगे तो 2 से तो ये 7 2 9 4, फिर 2 से निकलेगा तो हमारा होगा 3 6 4 7, फिर 7 से निकलेगा तो 7 5 35, 7 दूनी का 14, 7 1 7। तो ये ऊपर वाले का ये निकल गया तो इसको लिख सकते हैं 2 2 गो है, 2 गुने 2 गुने 7 गुने 521, और नीचे वाले का तो 525 है तो इसका 4 गो 5 आ जाएगा। तो यहाँ 2 हमारा 2 गो है तो 2 के पावर 2 गुने 7 गुने 521 बटा ये 5 के पावर 4 है तो 5 के पावर 4, 2 नहीं है तो 2 के पावर हम ऐसे 0 लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से हम लोगों ने इसका p/q के रूप में क्या किया कि बदले। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं कि इसका p/q के रूप में बदल सकते हैं। इसे नोट करना हो तो नोट कर सकते हैं। अगला हमारा इसका क्वेश्चन है 4 नंबर। 4 नंबर हम लोग देखेंगे। दो का 4 दिया हुआ क्वेश्चन कि 9.5630 ऐसे दिया हुआ है तो इसको भी p/q के रूप में बदलना है। तो ये जैसे है वैसे ही क्या उतार देंगे 95630 दशमलव के बदला में 1 और इसके बाद 5 अंक है तो 5 0 दे दिए, 1 0 से 1 0 कट गया। अब इसको काटेंगे तो जब इसको हम काटेंगे तो ये पहले 2 से ही कटेगा तो 2 से काटेंगे तो ये 5 पर 53 0, इसको काटेंगे तो 4 7 8 1 7, तो इतना हमारा हो गया। अब ये कटेगा नहीं तो ये ऊपर वाला 47,817 बटा 5,000, तो 5,000 का जब अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो 2 हमारा 3 गो आएगा और 5 4 गो आएगा, तो 2 3 गो और 5 4 गो आ गया। इसका बाद तो इसको हम ऐसे 47
817 बटा 2 के पावर 3 गुने 5 के पावर 4। तो इस प्रकार से हमने क्या कर दिया कि लिख दिया। इसके बाद वाला ये 5 नंबर देखेंगे तो 5 नंबर आपका दिया हुआ है कि 1.6666 ऐसे डैश डैश दिया हुआ है। तो चूंकि ये देख रहे हैं कि ये इसका दशमलव प्रसार हमारा अशांत है, शांत नहीं है, अशांत है। तो जब अशांत होता है तो परिमेय संख्या तो होता है, क्योंकि आवर्ती है, आवर्ती है तो परिमेय संख्या है। लेकिन क्यू पी वाई जब क्यू के रूप में बदलेंगे तो क्यू का रूप हमारा, क्यू का जो रूप होगा 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m के रूप का नहीं होगा, क्योंकि यह अशांत है। अशांत होता है तो इस रूप में नहीं होता है। ये कब होगा? जब ये शांत होता है तब। तो यहाँ देख रहे हैं कि ये अशांत है, तो अशांत है तो इस रूप में हमारा ये नहीं होगा। यानी कि इसको ऐसे लिख सकते हैं कि चूंकि इसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है, अशांत आवर्ती है। दशमलव प्रसार जब अशांत आवर्ती है तो है, इसलिए इसको पी बाई क्यू के रूप में बदलने, पी बाई क्यू के रूप में बदलने पर क्यू का रूप 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m के रूप का नहीं होगा। तो नहीं होगा क्योंकि यह अशांत है। अशांत का को जब बदलते हैं तो इस रूप में नहीं आता है, ये केवल शांत का आता है। तो ये हुआ। तो इस प्रकार से ये हमारा 2 का 5 नंबर देखें। इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है 3 नंबर दिया हुआ कि बिना भाग दिए बताएं कि निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत होगा और किनका नहीं, अपने उत्तर की पुष्टि करें। तो इसमें दिया हुआ है कि इसका दशमलव प्रसार किसका शांत होगा, किसका नहीं होगा, ये हमें दिखाना है। इसे नोट करना हो तो नोट कर सकते हैं। तो 3 का देख रहे हैं। तो ये दिया हो कि बिना भाग दिए बताएं कि निम्नलिखित में किनका दशमलव प्रसार शांत होगा। तो पहले बिना भाग दिए हुए बताना है। तो ये 3 का एक दिया हुआ है कि 29 बटा 343। तो सबसे पहले बिना भाग दिए बताना है। तो नीचे वाले यानी कि क्यू का अभाज्य गुणनखंड निकाल कर देखेंगे कि किस रूप में आ रहा है। तो ये 29 है, जब 343 का निकालेंगे तो हमारा हो जाएगा 7 के पावर 3। तो चूंकि 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m के रूप में रहता तो वह शांत होता, और इसके अलावा कोई भी हो तो वह क्या होगा कि अशांत होगा। तो यहाँ 2 और 5 के रूप में नहीं है तो ये हमारा अशांत होगा, दशमलव प्रसार अशांत होगा। अब ये अशांत हो गया तो अब इसे क्या करना है कि हमें किनका नहीं, अपने उत्तर की पुष्टि करें। पुष्टि यानी कि इसे जांच भी करना है कि जो हमारा ये आया है ये सही है कि गलती है। तो इसका जांच करना है हमें। तो जांच करने के लिए हम भाग देंगे और भाग देकर इसको निकालेंगे। तो ये 29 बटा 343 है। तो इस प्रकार से हम 343 से 29 में भाग करेंगे। तो 343 से हमें 29 में भाग नहीं लगेगा, तो यहाँ 0 देकर दशमलव दिए, दशमलव देंगे तो 29 290 हुआ। तो 343 से 290 में भी भाग नहीं लगेगा, तो फिर यहाँ 0 देंगे तो यहाँ 0 उतारेंगे। अब इसके बाद जब हम भाग लगाएंगे तो हमें ये देख रहे हैं कि 7 बार में लगेगा। जब ये लगाएंगे तो 70 का 21, 7 का 28, 2 23 और 70 का 21, 3 24 हो गया। 8 बार में हमारा लग जाता। यहाँ हम 7 बार नहीं बल्कि 8 बार में लगाएंगे। तो 8 बार में लगाएं तो 8 का 24, 8 चौ का 32 और 2 34, 8 का 24 और 3 27, तो 2744 हो गया। 2744 हो गया। अब इसको घटाएंगे तो 6 5 1, ये कट गया, दशमलव दिए तो फिर एक और 0 उतारेंगे। अब यहाँ हमें ये फिर 4 बार में लगेगा। तो चरती हैं 12, 4 चौ का 16, 1 17, चरती हैं 12, 1 13। फिर इसको घटाएंगे तो 8 8 और यहाँ 1, यानी कि 188 बचा। जब इसको हम फिर दशमलव दिए तो एक और 0 उतारेंगे। तो फिर ये हमारा 5 बार में लगेगा। 5 बार में जब लगाएंगे तो पंक्ति यही 15, 5 का 20, 1 21 और पंक्ति 15 2 17। फिर इसको घटाएंगे तो ये 5, 7 में से 1 गया तो 6,
ये 8 में से 7 गया तो 1, ये कट गया। फिर 165 है, दशमलव दिए हैं तो 0 उतारेंगे। फिर ये हमारा 4 बार में ही लगेगा। जब 4 से लगाएंगे तो 4 3 12, 4 चौका 16, 1 17, 4 3 12, 1 13। फिर इसे घटाएंगे तो 8 7, यहाँ 2, 278 हो गया। फिर दशमलव दिए हैं तो 0 1 उतार ले रहे हैं। फिर ये हमारा 8 बार में लग जाएगा। 8 बार में आएगा 2744। इसको घटाएंगे तो 6 3 यानी कि 36 हो गया। दशमलव दिए हैं तो 0, फिर 1 बार में लगेगा यानी कि 343 हुआ। अब इसे घटाएंगे तो हमारा हो जाएगा 7 1। दशमलव दिए हैं तो फिर 0 उतारेंगे तो फिर 170 में भाग नहीं लगेगा, तो फिर यहाँ 0 देकर फिर उतारे तो ये हमारा 1700 हुआ। फिर यहाँ भाग लगाएंगे तो हमारा 4 बार में लगेगा, तो 4 3 12, 4 चौका 16, 1 17, 4 3 12 2, 12 को 1 13। अब इसको घटाएंगे तो यहाँ 8 2 और 6 में से 3 जाएगा तो 3 328 हुआ। दशमलव दिए तो फिर 0। अब यहाँ हमारा 9 बार में लगेगा, तो 9 से लगाएंगे तो 9 3 27, 9 चौका 36, 36 और 2 38 का 8, 3 हो गया। और 9 3 27, 27 और 3 30, ये हुआ। इसको घटाएंगे तो 3 9 1 193 आया। फिर 193 यहाँ लिखे, 193 फिर दशमलव दिए हैं तो ऐसे 0 लिखेंगे। तो यहाँ फिर हम 5 बार में लगेगा, तो 5 बार में जब हमारा लगेगा तो 5 बार में आ जाएगा 1715। अब इसको करेंगे तो यहाँ 5 1 2, ये कट गया। दशमलव दिए तो फिर 0, तो यहाँ आया हमारा 2150। तो यहाँ लगेगा 6 बार में, तो 6 बार में लगाएंगे तो 6 3 18, 6 चौका 24, 1 25 और 6 3 18 2 20। फिर इसे घटाएंगे तो 2 9, ये कट गया तो 92 आया। दशमलव दिए तो फिर 0 उतारेंगे, तब 920 में लगाना है। तो यहाँ अब 2 बार में लगेगा, तो 3 दूनी का 6, 4 दूनी का 8, 3 दूनी का 6, घटेगा तो 4 3 1 134 हुआ। दशमलव दिए हैं तो फिर 0 उतारेंगे, तो ये 1340 हुआ। 1340 में हमारा लगेगा 2 बार में, 2 बार कर रहे हैं कि 3 बार में लगेगा। 3 बार में लगाएंगे तो 3 3 का 9, 4 3 12, 12 का 2, 3 3 का 9, 1 10, इस प्रकार से हुआ। अब इसको घटाएंगे तो 1, फिर ये 3 में से 2 जाएगा 1, यहाँ 3 का 3, 311 हो गया। तो ऐसे देख रहे हैं कि अभी और भी लगाएंगे तो ये आगे तक लगेगा और अभी तक कट नहीं रहा है, इसलिए हम यहाँ देख लेंगे 0.8458, ऐसे करके डाटा काफ़ी अधिक तक आ रहा है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार हमारा आसान होगा। तो इसी प्रकार से हमें आगे का जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसे सॉल्व करना है और सॉल्व करके हमें इसे बनाना है। तो ये आपका 3 नंबर का क्वेश्चन, सभी का क्वेश्चन इसी प्रकार से सॉल्व करना है और 4 नंबर का भी क्वेश्चन केवल दशमलव प्रसार में लाना है। तो इन क्वेश्चनों को आप सॉल्व करके देख सकते हैं और आगे जो वीडियो आएगा उसमें इसको मिला सकते हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए तथा अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए। और चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल दीपक क्लासेस मरोड़ा को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके।